हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 6 की हिंदी विषय की आपकी वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी हिंदी वर्कशीट 33 है और इसकी डेट है 12 नवंबर 2021। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखना जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं। तो बच्चे, आज हम फिर से आपकी जो किताब है वसंत, उसकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अक्षरों का महत्व पाठ का नाम है, ठीक है। और ये लिखी किसने है? ये लिखी है एक मराठी लेखक हैं जिनका नाम है गुणाकर मूले, ठीक है। जिसमें हमने अक्षरों की खोज व अक्षरों के इतिहास के बारे में पढ़ा। अभी तक हम पढ़ चुके कि भाई अक्षर की खोज किसने की थी, कैसे की थी, और अगर अक्षर की खोज की तो उससे क्या क्या चीज़ें संभव हो पाई, और अगर नहीं होती तो क्या होता। अब हम पढ़ेंगे कि अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम इतिहास के बारे में कैसे जान पाते हैं, कैसे ना जान पाते। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा है। अब देखो, अगर मान लीजिए आप लोग किसी भी सामान को बेचने में या खरीदने में लगे पड़े हैं, ठीक है, तो मार्केट जाते हैं जैसे आप, तो एक हिसाब किताब करके जाते हैं ना कि हाँ मेरे पास इतने रुपए हैं, मैंने यहाँ पर इतना रुपया खर्च कराया है, इतना रुपया मेरे को यहाँ पे खर्च करना है, पूरा एक बजट बनाते हो ना। तो वो सब कुछ आप मन में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको पेपर चाहिए, और पेपर में आप क्या लिखोगे? लिखने के लिए अक्षर भी तो चाहिए ना आपको। तो वो यही बोल रहा है कि हिसाब किताब लिखने के लिए किताब की जरूरत होती ही है, ठीक है। जब से मानव ने अपना हिसाब किताब लिखने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करना शुरू करा है, तब से मानव क्या है? वो सभ्य कहलाता है। वरना मानव जानवर कहलाता था पहले, यहाँ असभ्य कहलाता था। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे हैं। अब देखो, हमें अगर अपने पुराने ज़माने के लोगों के बारे में जानना है तो हम कैसे जान पाएंगे? उनके द्वारा लिखी हुई किताबें, कहानियाँ, इन सब के बारे में पढ़ के तो पता लगा पाएंगे, है ना। अब मान लो किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है तो हम उनके बारे में कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम जिसके बारे में जिन लोगों ने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं, उनका इतिहास नहीं जान पाते, और इसीलिए उस काल के इतिहास को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये इतिहास लेखन से पहले का काल है, जब हम इतिहास लिखते तो हैं लेकिन जो उन लोगों ने लिखा है उसके बल पे नहीं, बल्कि उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई चीज़ों के आधार पे लिखते हैं कि भाई हाँ वहाँ के लोगों की से ऐसी हड्डियाँ मिली है वहाँ से, या वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि वहाँ से ऐसे घर मिले हैं, ऐसे करके, ठीक है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते, ठीक है। तो अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए करते थे, ठीक है। कब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा है? तो मानव को सभ्य तब से कहा जाने लगा है जब से उसने अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा, जब से वह अपने विचारों और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा है तब से आदमी को जो है सभ्य कहा जाने लगा है। बाकी हम और ऑप्शन पढ़ते हैं। जब से वह अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखने लगा है, ये भी सही है। जब से वह अपने विचार व हिसाब किताब को समझने लगा है, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है? ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ऑप्शन नंबर घ पे टिक करेंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर घ पे टिक कर देना है। अगला प्रश्न है आपका, हमारा इतिहास कब आरंभ होता है? तो जब आदमी ने सोचना शुरू किया, जब से आदमी ने बताना शुरू किया, जब से आदमी ने लिखना शुरू किया, तब से हमारा इतिहास शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर ग पे टिक करना है, ठीक है। इतिहास के पहले के काल को क्या कहते हैं? देखो, इतिहास के पहले के काल को मतलब जब इतिहास नहीं लिखा जाता था उससे पहले के काल को कहा जाता था प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। आप अपनी इतिहास की किताब में पढ़ते होगे ना हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो आज से 47,000 साल पुरानी है ना। आप पढ़ते हो उसके बारे में कि कैसे उन लोगों ने 4700 साल पुरानी है कि कैसे उन लोगों ने अपने लिए खाना बनाया, कैसे अपने लिए उन्होंने घर बनाए, ये सब कुछ पढ़ते हो। लेकिन उनकी लिखी हुई किताबों से नहीं, बल्कि खुदाई करके जो हमारे को उनके घर मिले हैं उसके बल पे हम पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है आपका, अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो क्या होता? तो अगर आदमी अक्षरों की खोज ना करता तो आज हम अपना इतिहास ना जान पाते और ना ही यह पता लगा पाते कि पहले के लोग किस प्रकार रहते थे, क्या खाते थे और क्या सोचते थे, ठीक है। तो बच्चे, बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे भी बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चे।